WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर के बारे में, साथ ही में रोमन रेंस के बारे में भी बात करेंगे, समर स्लैम की कमाई के बारे में बात करेंगे, लोगन पॉल की रियल फाइट के बारे में बात करेंगे और भी अच्छी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कल उस इंसिडेंट के बारे में जो कि ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड के दरमियान हुआ था, जो स्वीट सा जेस्टर ब्रॉक लेसनर ने दिखाया था, जहां पर ब्रॉक लेसनर ने हाथ उठाया था कोडी रोड का, शेक हैंड किया था उसके साथ मैच खत्म होने के बाद। तो इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल एच बात करते हैं कि ये चीज़ जो थी ये प्लान नहीं थी, बल्कि ये जो कुछ भी किया है ब्रॉक लेसनर ने ये अनस्क्रिप्टेड किया है। तो इसकी वजह से जो ब्रॉक लेसनर है, ब्रॉक लेसनर के लिए दिल में और भी जगह बढ़ी हुई है एज अ ब्रॉक लेसनर फैंस। कि अगर हम लोग सोचें तो ब्रॉक लेसनर यूजुअली हम कैसे दिखते हैं, डोमिनेट करते हुए, किसी की जो है उठा के पटकने के लिए जाने जाते हैं ब्रॉक लेसनर। लेकिन जो कल ब्रॉक लेसनर ने किया था तो वो एक शॉकिंग मूवमेंट था, लेकिन ये सारी जो चीज़ें थी ये अनस्क्रिप्टेड थी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्लड लाइन की स्टोरी से। तो कल आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर रोमन रेंस और जे उसो का मैच चल रहा था, जिमी उसो एंड में आते हैं, जे उसो के ऊपर अटैक करते हैं। तो इसके बारे में जो पॉल हेमन है वो बातें करते हैं कि जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है, जो लोग सोच रहे हैं कि ये अब एंड हुई है, तो वो कह रहे हैं कि अब तो हम लोगों ने सिर्फ चलना ही स्टार्ट किया है, अब दौड़ना बाकी है। तो ऐसे में अगर पॉल हेमन की इस बातों को देखते हुए हम लोग आप लोगों को कुछ बताए, यानी आप लोगों को इस बातों को डिकोड करके कुछ बताए, तो वो ये है कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में अभी बहुत सारे लेयर्स हमें देखने हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाले हैं। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है। तो रोमन रेंस के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो रोमन रेंस है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फ़ोटो पोस्ट की है, उन्होंने उसके एक ट्वीट की है, अम्ब्रेला सर्विस एंड ओनली वन ट्राइबल चीफ। तो इससे जो पेंस है वो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो रोमन रेंस है वो शायद वेकेशन पर चले गए हैं और वो अब आप लोगों को लंबे अरसे तक टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देने वाले। तो यही कुछ कल के मैच के बाद जो है रिएक्शन निकल के सामने आया है रोमन रेंस का। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ऊसोस से। तो ऊसोस काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं, किस वे में? तो इस वीक का जो मर्चेंडाइज सेलर है, सेलिंग है WWE के अंदर, उसके अंदर टॉप पर इस समय ऊसोस बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो मर्चेंडाइज सेल हुई है वो है ऊसोस की। उसके बाद दूसरे नंबर पर नंबर आता है कोडी रोड का, और तीसरे नंबर पर जो है वो है सेथ रॉलिंस, चौथे नंबर पर रोमन रेंस और पांचवें नंबर पर रिया रिप्ली है। तो इस समय जो ऊसोस है वो काफ़ी हॉट टॉपिक है WWE के अंदर, क्योंकि जो जे ऊसो है उसका रोमन रेंस के साथ मैच था, तो इस वजह से भी ऊसोस के जो मर्चेंडाइज है वो ज़्यादा बिकी होगी। लेकिन इस लिस्ट के अंदर उन्होंने टॉप कर लिया है और सारे जो कोडी रोड है, कोडी रोड को भी बीट किया है और टॉप पर वो बैठे हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ईयू स्काई से। ईयू स्काई ने भी जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर जैपनीज़ में एक ट्वीट किया है, जिसको अगर हम लोग ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो उसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है जब उन्होंने कैश इन किया। वो बन चुकी है नई WWE वुमेंस चैम्पियन। तो सारी जो अपनी जितनी रन रही है NJPW के अंदर या अमेरिका के अंदर जब वो आई, तो उसके लिए एक बड़ा सक्सेसफुल, एक बड़ा प्राउड फील वाला जो मोमेंट है वो कल उसे समर स्लैम के अंदर मिला। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है बियांका ब्लेयर से। तो बियांका ब्लेयर जो है कल उन्होंने भी 2 रिकॉर्ड बनाए। एक तो ये बनाया कि उन्होंने सबसे लंबे मैच के अंदर compete किया, वुमेंस की अब तक की हिस्ट्री का ये सबसे लंबा मैच था। और दूसरी बात ये कि वो चंद सेकंड बाद एक छोटे मैच के अंदर हार गई जब उसके ऊपर कैश इन किया ईयू स्काई ने। तो ये 2 जो है मैचेस के रिकॉर्ड बियांका ब्लेयर के नाम हो चुके हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है लोगन पॉल से। तो लोगन पॉल के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि कल जिस तरीके से उन्होंने रिकोशे के साथ मैच लड़ा और उन्होंने WWE से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो उसका जो मैच है वो स्टार्टिंग में हो, उसके बाद वो अपने भाई यानी जैक पॉल के फाइट के लिए जाएंगे। तो वो वहाँ पर गए भी थे, जैक पॉल इस फाइट को जीत भी गए, लेकिन वहाँ पर जो लोगन पॉल है उन्होंने एक पेन के साथ रियल में फाइट की, झगड़ा किया और इसके बाद जो है ट्विटर के ऊपर ये चीज़ जो है ट्रेंड कर रही है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है
एलए नाइट से। तो एलए नाइट जो है कल वो बैटल रॉयल जीते थे, स्लिम जिम बैटल रॉयल, और इसके अंदर इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक ट्वीट किया है ट्विटर के ऊपर, या WWE आई थिंक हाँ एलए नाइट ने किया है। तो इस ट्वीट के ऊपर 43,000 जो लाइक है वो एलए नाइट को मिले हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है किसी भी WWE सुपरस्टार के लिए। तो आप लोग इस हाइप के बारे में क्या कहोगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाइप इस समय एलए नाइट लेकर चल रहे हैं, और आई थिंक कि अब WWE उसके बारे में कुछ बड़ा ज़रूर सोचेगी। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है समर स्लैम के बारे में। समर स्लैम का जो इवेंट था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो अब बात करते हैं इसकी कमाई या इसकी सक्सेसफुल इवेंटशिप की बार, यानी ये कितना सक्सेसफुल इवेंट रहा। तो उसके बारे में अपडेट निकल के सामने आई है कि इसकी जो अटेंडेंस थी वो थी 59,200, यानी 194 की जो अटेंडेंस थी। 59,194 जो लोग थे वो वहाँ पर लाइव इसको देख रहे थे, यानी उस समय अरीना के अंदर मौजूद थे। तो ये WWE की हिस्ट्री का ये बात ज़रूर जहन में रखो, हिस्ट्री का अब तक के सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट बन चुका है, पैसों के मामले में, व्यूवरशिप के मामले में, अटेंडेंस के मामले में। लेकिन रसलमेनिया के बाद रसलमेनिया इसके अंदर काउंट नहीं की गई है। अब तक के जब WWE की हिस्ट्री के अंदर जितने भी प्रीमियम लाइव इवेंट हुए हैं रसलमेनिया को निकाल के, ये WWE की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट बन चुका है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अगेन रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस का जो मैच था कल उसने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। तो वो ये है कि जो रोमन रेंस ने जब से WWE के अंदर डेब्यू किया है, यानी WWE मतलब मेन रोस्टर के ऊपर जब से उन्होंने डेब्यू किया है, साल 2012 के अंदर उन्होंने शील्ड के साथ डेब्यू किया। उसके बाद शील्ड टूट गई, उन्होंने इंडिविजुअली अपना करियर आगे बनाने का सोचा, और उसका इंडिविजुअल जो करियर था वो भी काफ़ी कमाल का रहा, बिग डॉग वाला कैरेक्टर। तो ये जो मैच था ये किसी भी सिंगल मैच के, अब तक के जितने रोमन रेंस के सिंगल्स मैच हुए, किसी भी सिंगल मैच से ये सबसे लंबा सिंगल मैच था रोमन रेंस का। तो जितने भी सिंगल मैच के अंदर रोमन रेंस ने अब तक के कम्पीट किया है, तो उस सबसे लंबा मैच था ये, 36 मिनट के कुछ अराउंड था। तो ये रोमन रेंस के करियर का सबसे लंबा मैच था। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने क्रूडी रोड के साथ स्वीट जेस्चर किया, जो कि पिछले अपडेट में मैंने आप लोगों को बताया भी, जो कि अनस्क्रिप्टेड था। तो ऐसे में फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि जो ब्रॉक लेसनर है या तो वो ब्रेक पर जाएंगे या उसके रिटायरमेंट नज़दीक आ रही है। तो ऐसे में जो मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए काफ़ी खुशी वाली बात है, और वो ये है कि ब्रॉक लेसनर पे बैक के लिए भी शेड्यूल है, और WWE ने वहाँ के लिए भी उसको शेड्यूल किया है। तो वहाँ पर भी वो मैच ज़रूर रसल करेंगे, और वो टेलीविज़न के ऊपर से गायब तो होंगे, लेकिन जिस तरीके से पहले के टाइम में वो गायब हुआ करते थे, तो उसी तरीके से वो गायब नहीं होने वाले, बल्कि आप लोगों को बीच बीच में वो देखने को ज़रूर मिलेंगे। लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप लोग उसका अगला मैच किसके अगेंस्ट देखना चाहते हो, और टाइटल मैच देखना चाहते हो या बिना टाइटल के, उसके बारे में भी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वेल, हमारी ये जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल कैचर।